आप सभी शरीरों एवं उनमें निवासरत आत्माओं को मेरा नमस्कार। आप बोलेंगे, भला यह क्या? आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग थोड़े ना हैं। आत्मा शरीर में है तभी तो हम जीवित हैं। हाँ, पर दोनों को अलग अलग करना अनिवार्य है, क्योंकि आज का हमारा विषय है आध्यात्म। आध्यात्म का संधि विच्छेद अगर हम करें तो हम पाते हैं आद्य प्लस आत्मा, सर्वत्र प्लस स्वयं, अर्थात स्वयं में सर्वत्र को जानना या सर्वत्र में स्वयं को विलीन करना आध्यात्म है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आद्य अर्थात सर्वत्र अर्थात जो कण कण में बसा है वो है परमात्मा, और आत्म अर्थात जीवात्मा या हमारी आत्मा, अर्थात आत्मा को परमात्मा में समाहित करने की कला का नाम है आध्यात्म। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, क्योंकि जो सर्वत्र है उसे कोई कैसे अलग हो सकता है। परंतु जब यह आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वह स्वयं को सर्वत्र से पृथक समझने लगती है। आत्मा को इस शरीर में प्रवेश करते ही आत्मा इस शरीर के माया जाल में फंसकर रह जाती है और ईश्वर के अस्तित्व को नकारने लगती है। भूल जाती है कि वह एक प्रकृति का ही एक अंश है। पर जैसे दुष्यंत को अंगूठी देख शकुंतला की याद आ ही जाती है, ऐसे ही सुकर्मों के प्रभाव से आत्मा को भी भान होता है कि वह केवल आत्मा नहीं है। केवल आत्मा नहीं है तो कौन है वो? फिर शुरू होती है उसकी आध्यात्म की यात्रा, अर्थात स्वयं को जानने की यात्रा, स्वयं के अस्तित्व को खोजने की यात्रा, स्वयं के अस्तित्व में सर्वत्र को खोजना या सर्वत्र में स्वयं को समाहित कर देना, यही है आध्यात्म की यात्रा का मुख्य उद्देश्य। कहने और सुनने में बड़ा आसान है आत्मा का परमात्मा को खोजना, या और फिर उसमें स्वयं को अपने को विलीन कर देना, या फिर जानना कि आत्मा ही परमात्मा है, या यूं कहें एकत्व को सर्वत्र में समाहित करना। परंतु सदियां बीत जाती है, आत्मा एक बार उस सर्वत्र से पृथक हुई तो जन्मों जन्मों तक भटकती रहती है, पुनः अपना सर्वव्यापक अस्तित्व पाने के लिए। ऐसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सागर की एक बूंद एक बार ऊष्मा पाकर उड़ जाती है तो बादल बनकर फिर ना जाने कहां कहां बरसती है, ना जाने वो किस नदी या नाले में जाकर गिरती है, वहां से फिर आरंभ करती है सागर को पुनः पाने की यात्रा। परंतु फिर वह बूंद रास्ते में किसी की प्यास बुझाने के काम आ जाती है, या फिर से सूर्य की ऊष्मा उसे बादलों में परिवर्तित कर जाती है। कितनी बार बरसती है, फिर अपना सफर आरंभ करती है, अनंत बार प्रयास करती है वो सागर को पाने का, फिर भी पता नहीं सागर को पा पाती है कि नहीं। यही है आत्मा की यात्रा। एक बार वो पृथक हुई परमात्मा से तो भटकती रहती है अनंत काल तक, अनंत जन्मों तक, अनंत जन्मों की यात्रा करती है। फिर भी कोई गारंटी नहीं कि फिर से परमात्मा में विलीन होगी या नहीं। यह जो आत्मा की परमात्मा से जानने की क्रिया है, परमात्मा को खोजने की क्रिया है, उनमें विलीन होने की प्रक्रिया है, यही है आध्यात्म की यात्रा।